विमान हादसे में 250 से अधिक लोगों के स्वर्गवास होने की खबर बहुत पीड़ादायक है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए सभी को श्रद्धांजलि दी और परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस दुखद समाचार पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि विजय रूपाणी की विदाई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति के जाने का संकेत है जिसने अपने कार्यों और नेतृत्व से अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और ये घटना एक गहरे सदमे के रूप में याद की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुनर्वाह में विमान हादसे के स्थल पर विस्तृत दौरा किया, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों के साथ समय बिताया, उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया और इस दुखद घटना के प्रति अपनी गहरी शोक भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में सरकार उनके साथ खड़ी है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अहमदाबाद में बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना हुई है। एयर इंडिया की विमान क्रैश हुआ है और ये बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है और जिस तत्परता से प्रशासन ने कार्यवाही की है, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं कल ही तुरंत पहुंच गए थे। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं और न केवल घायलों से मिले हैं, घटनास्थल का भी अवलोकन किया है, उच्च स्तरीय बैठक भी उन्होंने की है। तो सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस विषय पर काम कर रही है। पर यह सही है कि बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है और हम सब दुखी हैं, स्तब्ध हैं इस बड़ी घटना से। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और पीड़ित परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देश पूरा उनके साथ खड़ा है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट आने तक धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उन्होंने इस संकट की घड़ी में राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे एकजुटता और समझदारी का परिचय दें और इस संवेदनशील मामले पर जल्दबाजी करने से बचे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर काम कर रही है। उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। कांग्रेस को सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए आने वाले समय का। घटना के तुरंत बाद पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है।